नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन चैनल जीके सुरेश चौहान पे। और आज का टॉपिक है राजस्थान कला संस्कृति का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक संत एवं संप्रदाय, जिसके टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने इस वीडियो में देखेंगे। हमारा चैनल जीके सुरेश चौहान अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम जो चैनल है जेके सुरेश चौहान नाम से वो ज्वाइन कर लें, या उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि संत किस संप्रदाय के अनुयायी धधकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं। अग्नि नृत्य करने वाला संप्रदाय कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा जसनाती संप्रदाय। कौन सा? जसनाती संप्रदाय। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय वैष्णव धर्म का कौन सा संप्रदाय है? तो सबसे अगर कम लोकप्रिय की बात की जाए वैष्णव धर्म का तो वो है आपका हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय। कौन सा? हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि किस संत ने 14वीं सदी में भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत में प्रबल बना दिया? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका रामानंद। रामानंद ने क्या किया था? 14वीं सदी में भक्ति आंदोलन है उसको उत्तरी भारत में विस्तार उसका किया था। नेक्स्ट है कि भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले संत थे। जो भक्ति आंदोलन है उसको राजस्थान में किस संत ने ज्यादा फैलाया? तो वह आपके संत दादू दयाल जी। संत दादू दयाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहपुरा की जो राम स्नेही शाखा है उसके संस्थापक कौन है? तो उसके संस्थापक है संत आपके रामचरण जी। कौन हो जाएंगे? संत रामचरण जी। देखो नेक्स्ट, रेण राम स्नेही शाखा के प्रबंध ऊपर वाले में देखा था हमने शाहपुरा का, इसमें देखेंगे हम रेण राम स्नेही शाखा के प्रवर्तक, तो वो है संत दरियायु जी। कौन है? संत दरियायु जी। देखो आगे की जाम्बोजी ने 1485 में संभराथल बीकानेर में विष्णोई मत का परिवर्तन किया, मतलब विष्णोई संप्रदाय का परिवर्तन किया। और इस संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों का अनुपालन करते हैं? तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विष्णोई शब्द से ही। विष्णोई संप्रदाय का परिवर्तन किया तो विष्णोई बनता है 20 + 9 से, मतलब 20 विष्णोई, तो इससे क्या बन गया आपका? विष्णोई। तो ये हो गया 29। कितना हो जाएगा? 29। तो इसका ऑप्शन संख्या डी राइट आंसर हो जाएगा। देखो आगे, किस संप्रदाय ने भक्ति की अपेक्षा योग पर अधिक बल दिया? तो वो आपका जसनाती संप्रदाय है जिसने भक्ति की अपेक्षा योग पर अधिक बल दिया था। देखो आगे की शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ है वह क्या है? मतलब कौन सी पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर स्थित है? तो वो है राम स्नेही की। किसकी? राम स्नेही संप्रदाय की। नेक्स्ट है कि पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत ही पहले एक संत ने जान लिया था और उस संत का नाम है जाम्बोजी। क्या नाम है उसका? जाम्बोजी नाम है। देखो आगे की जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? तो जाम्बोजी के अनुयायी हैं वो आपके विष्णोई के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में? विष्णोई के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है कि समराथल दौरा जो हमने ऊपर क्वेश्चन में इसका जिक्र किया था वो बीकानेर जिले में। कहाँ पे है? बीकानेर जिले में जाम्बोजी विष्णोई संप्रदाय। नेक्स्ट देखो आगे की विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्बेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान कौन सा है? तो वो आपको हो जाएगा मुकाम। ये तो आप सभी को पता होगा। कौन सा? मुकाम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? तो संत जो धन्ना है उनका जन्म टोंक के अंदर हुआ था। कहाँ पे? टोंक में हुआ था। देखो आगे है कि राजस्थान में के वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए? मतलब राजस्थान के थे और बनारस चले गए और रामानंद के क्या बन गए? वहां पे शिष्य बन गए। तो उसका नाम आता है धन्ना। कौन आता है? संत धन्ना। देखो आगे, नागौर के किस सूफी संत की मजार है? नागौर है उसमें कौन से सूफी संत की मजार है? तो वो है शेख हमीदुद्दीन की। किसकी? शेख हमीदुद्दीन की। देखो आगे है कि रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? सही नाम बाबा रामदेव। क्या था? बाबा रामदेव। रूणीचा जो रामदेव रहा आपका वहां पे इसका समाधि स्थल है, भव्य मंदिर भी है। नेक्स्ट है कि नेजा क्या है? तो जो बाबा रामदेव की जो पतरंगी 5 रंगों की जो पताका मतलब जो झंडा है उसको क्या बोलते हैं? हम नेजा बोलते हैं। देखो आगे इस क्वेश्चन में क्या करना है? अपन को सुमेलित करना है। सुमेलित मतलब उसका हमें मिलान करना है। तो देखो इसके अंदर आपका बी थोड़ा आगे चला गया ना।
हाँ, तो ये देखो प्रमुख गद्दी संप्रदाय, तो गुदड़ संप्रदाय है, चरणदासी संप्रदाय है, नवल संप्रदाय है और अलग संप्रदाय है। तो इसको मिलाना अपने को। तो गुदड़ संप्रदाय है वो दादरा भीलवाड़ा के अंदर है आपका। कहाँ पे? दादरा भीलवाड़ा के अंदर। तो देखो एक के अंदर आप 2 लिखो, एक के अंदर कितना? 2। फिर नवल संप्रदाय आपका, बी के अंदर नवल संप्रदाय है, ये आपका जोधपुर के अंदर है, तो बी के अंदर आपका 1 लिखो, ठीक है। फिर चरणदासी है आपका, वो दिल्ली के अंदर है, तो सी का अंदर 3 लिखो। और डी कौन सा है? अलग संप्रदाय, वो बीकानेर में है, तो डी के अंदर 4 लिखो। 2, 1, 3, 4 कौन से में है? 2, 1, 3, 4, तो ये बी के अंदर हो जाएगा। कौन से में? बी के अंदर। इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। देखो आगे की मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे। मेवात के कौन से संत थे जो कहते हैं मध्यकाल के अंदर प्रसिद्ध थे? तो उनका नाम है लालदास। कौन थे? लालदास थे। देखो नेक्स्ट, नगला पीठ की संप्रदाय से संबंधित है, तो वो है दादू संप्रदाय से, है ना। कौन से? दादू संप्रदाय से नगला पीठ। देखो आगे की आगे की दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख उपासना स्थल कौन सा है? मतलब दाऊदी बोहरा समुदाय है, उसका जो उपासना स्थल है, प्रमुख उपासना स्थल, वो कौन सा है? तो वो आपका गलियाकोट है, डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पे? गलियाकोट। नेक्स्ट है कि नारी संत दयाबाई शिष्या थी। जो नारी संत दयाबाई है वो किसकी शिष्या थी? तो वो संत चरणदास की शिष्या थी। किसकी? चरणदास जी की। देखो आगे है कि निम्न में से कौन सी रचना मीराबाई की थी? तो मीराबाई की रचना थी पदावली। कौन सी थी? पदावली थी। नेक्स्ट है कि राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है, तो वो है आपका नाथद्वारा। कहाँ पे है? नाथद्वारा के अंदर, राजस्थान में नाथद्वारा ना। देखो आगे की राजस्थान में किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? नाथद्वारा के अंदर। तो नाथद्वारा के अंदर वल्लभ संप्रदाय की। किसकी? वल्लभ संप्रदाय की। नेक्स्ट है कि संत मावजी का संबंध है, तो संत मावजी का संबंध है डूंगरपुर से। कहाँ से? डूंगरपुर से संबंध आपका। देखो आगे है कि निम्न में से विष्णोई संप्रदाय का संस्थापक, तो वो आपके सीधे से आपके आंसर है जाम्बू जी, इनका हमने जिक्र कर लिया। संत भूरीबाई अलग का कार्य सेक्टर था। जो संत भूरीबाई है उसका कार्य सेक्टर, तो वो मेवाड़ सेक्टर था। कौन सा? मेवाड़ सेक्टर। देखो आगे कि मीराबाई के पिता कौन थे? तो मीराबाई के पिता थे रतन सिंह। कौन थे? रतन सिंह थे। दासी मत का संबंध किससे था? तो दासी मत का संबंध था आपका मीरा से। किससे था? मीरा से था। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीरा के पति का क्या नाम था? तो मीरा के पति का था राजकुमार भोजराज। क्या था? राजकुमार भोजराज था। ये सभी को आपको पता होगा शायद। नेक्स्ट है कि संत पिप्पा की गुफा कहाँ है? तो वो टोडा के अंदर है। कहाँ पे है? टोडा के अंदर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पोर्टेंट, आप इसको लगा ले। देखो नेक्स्ट है कि निम्न में से दादूपंथी संत कौन थे? मतलब दादूपंथी संत है वो कौन थे? तो वो थे रज्जब जी। कौन थे? रज्जब जी थे। नेक्स्ट है कि गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधवदास जी आदि संतों का संबंध है वो किस संप्रदाय से है? तो वो है आपका दादूपंथ से। किससे? दादूपंथ के सभी कहते अनुयायी से थे। नेक्स्ट देखो आगे की जाम्बू जी ने समराथल दोहरा बीकानेर में विष्णु संप्रदाय की स्थापना की। इसके अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं? तो हमने पढ़ लिया 29 नियम। कितने नियम? 29 नियम। लिखमादेश्वर, पुनरासर और मालासर किस संप्रदाय है? उसकी उपपिट्टे हैं कौन कौन सी? एक तो लिखमादेश्वर है आपकी, एक आपकी पुनरासर है, एक मालासर है, वो आपके जसनाती संप्रदाय। किसकी? जसनाती संप्रदाय की उपपिट्टे हैं। नेक्स्ट देखो कि ज्ञान समुद्र बावनी रामची अटक नामक कृतियों का संबंध है वो किससे? मतलब ये किसने रची? तो ये रची थी सुंदरदास ने। किसने? सुंदरदास ने रची थी। ज्ञान समुद्र बावनी रामची अंटक नामक कृतियां रची थी। नेक्स्ट कि पीर फखरुद्दीन बाबा की जो मजार किस नदी के तट पर है? तो ये आपकी माई नदी के तट पर है। किसकी? पीर फखरुद्दीन बाबा की मजार। देखो आगे किस संप्रदाय के अनुयायी मिलने पर संतराम कहकर पुकारते हैं? संत राम कहकर अभिवादन करते हैं। जैसे राम राम बोलते हैं उसी प्रकार क्या बोलते हैं? संत राम कहते हैं ना, संत राम। तो ये आपका हो गया दादू पंथ। कौन सा हो गया? दादू पंथ। देखो आगे, जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया वह था नारायणा जयपुर के अंदर। कहाँ था? नारायणा जयपुर के अंदर। देखो आगे, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। अब देखो कई बार आ जाता है कि अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो आचार्य
तुलसी ने किया, और कब किया तो 1949 ईस्वी में किया, 1949 ईस्वी के अंदर किया। नेक्स्ट है कि एक शासक व संत पीपा का स्थान किससे है, तो वो आपका गागरोन से। कहाँ से? गागरोन के शासक थे और वहाँ के प्रसिद्ध संत भी हुए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि शेख अमीदुन मिठे महाबली कहाँ से संबंधित है? शेख अमीदुन मिठे महाबली है वो गागरोन से संबंधित है। कहाँ से? गागरोन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? दादू पंथ का जो उप संप्रदाय है वो नहीं है, तो वो आपका ये सतनामी नहीं है। कौन सा नहीं है? सतनामी नहीं है। नेक्स्ट है कि अलख्य संप्रदाय की स्थापना किसने की? जो अलख्य संप्रदाय है उसकी स्थापना किसने की? तो वो की थी लालगिरी ने। किसने की थी? लालगिरी ने। नेक्स्ट है कि मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था वह था दादू दयाल। कौन था? दादू दयाल था, जिसको अकबर ने अपने फतेहपुर सीकरी के अंदर आमंत्रित किया था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसे फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की? तो दादू दयाल ने की। नेक्स्ट है कि भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले कौन से थे? तो आपके दादू थे। राजस्थान में भक्ति आंदोलन क्या किया उन्होंने? फैलाया था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई? जो नाथ संप्रदाय है उसका केंद्रीय मठ है जोधपुर के अंदर। कहाँ पे? जोधपुर के अंदर है। देखो हमने इसके 50 क्वेश्चन कर लिए। अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपको लाइक करना चाहिए। कि इतनी कंजूसी आपके लिए, सेहत के लिए मेरे हिसाब से सही नहीं है। आपको लाइक जरूर करना चाहिए वीडियो को, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। इससे आगे पहले आप क्वेश्चन आगे पढ़े उससे पहले आप जरूर लाइक और शेयर या सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सेव को मानने वाली रियासत कौन सी है? तो सेव के अंदर सेव संप्रदाय को, मतलब शिव की पूजा को मानने वाली थी आपके नाथ, और नाथ कहाँ पे थे? जोधपुर के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 जोधपुर। ठीक है, देखो आगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक है? कौन सा संप्रदाय हो निर्गुणोपासक? निर्गुण का उपासक नहीं है। निर्गुण एक तो था सगुण और एक निर्गुण, जो भक्ति आंदोलन के अंदर पढ़ते हैं। तो निर्गुण उपासक इसमें नहीं है, वो बताना, तो वो है नाथ संप्रदाय। कौन सा? नाथ संप्रदाय। नेक्स्ट है कि पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन है? पशुपति संप्रदाय का, तो वह लकुलिस। कौन थे? लकुलिस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के किस रियासत में हुई? जो जसनाती संप्रदाय है, जो जसनाती संप्रदाय उसकी उत्पत्ति राजस्थान के किस रियासत में हुई? तो ये सीधा सा आपका बीकानेर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है सलेमाबाद में। कहाँ पे? सलेमाबाद के अंदर। नेक्स्ट देखो, डूंगरजी व जोहार जी किस जिले से संबंधित है? डूंगरजी व जोहार जी आपके सीकर जिले से संबंधित है, पाटौदा गाँव। कौन सा? पाटौदा गांव से, है ना। पाटौदा, बठोट पाटौदा, तो आपको पाटौदा गांव हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? जो सन्यासियों के सुल्तान है उसके उपनाम से जाने जाते हैं हमीदुद्दीन नागौरी। कौन? हमीदुद्दीन नागौरी जाने जाते हैं। देखो आगे, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, उसके दुर्गुण में जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का था? तो यह था रामानंद का। किसका था? ये जो कथन है वो रामानंद ने दिया था। नेक्स्ट है कि संत पिपा के अनुसार मोक्ष का साधन है, वो है भक्ति। संत पिपा के अनुसार भक्ति क्या है? मोक्ष का साधन है। देखो आगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? तो वो हजरत शेख उस्मान हारूनी थे। कौन थे? हजरत शेख उस्मान हारूनी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के क्या थे? गुरु थे। नेक्स्ट है कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर या भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सम्राट कौन थे? जो प्रथम मराठा सम्राट है वो राजा साहू थे, शिवाजी के पुत्र। राजा साहू शिवाजी के पुत्र थे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, ऐसा संप्रदाय कौन सा है जो नियति की क्या करता है? अटलता में विश्वास करता है, तो वो आजीवक संप्रदाय है आपका। नेक्स्ट है कि कटियार सर बीकानेर में किस संत का जन्म हुआ? तो वो आता जसनाथ जी संप्रदाय का। किसका? जसनाथ जी का, सॉरी जसनाथ जी का। नेक्स्ट देखो आगे, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो विश्नोई की हमने पढ़ लिया, जाम्बो जी। नारायण जयपुर में किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? तो वह है दादू पंथ की। किसकी? दादू पंथ की। देखो आगे,
आगे है कि रेण किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? रेण के अंदर आपकी रामसनई संप्रदाय, कौन सी? रामसनई संप्रदाय। नेक्स्ट है कि मुकाम बीकानेर की संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। मुकाम है बीकानेर के अंदर, वो कौन से संप्रदाय की क्या है? प्रमुख पीठ है, तो वो आपकी है विश्नोई संप्रदाय। कौन सी? विश्नोई संप्रदाय की। देखो आगे, मीराबाई का जन्म कहाँ पे हुआ? तो मीराबाई का जन्म हुआ था कुर्की के अंदर। कहाँ पे हुआ था? कुर्की के अंदर। पिता और पति की हमने बात इसमें कर ली थी। दासी जो पंथ है उसका भी हमने जिक्र कर लिया था। पीपा जी का जन्म कहाँ पे हुआ? पीपा जी का जन्म स्थान कौन सा है? तो वो आपका गागरोन हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि नागौर का पीपासर बीकानेर का समरथल किस संत से संबंधित है? तो वह है जाम्बोजी से सीधा सीधा है। कौन? जाम्बोजी। नेक्स्ट है कि संत रज्जब है, वो किसके शिष्य थे? तो वो थे दादू दयाल के। किसके थे? दादू दयाल के। नेक्स्ट है कि बैरागी पंथ की गद्दी कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लगा लो, इंपॉर्टेंट। बैरागी पंथ की गद्दी कहाँ स्थापित है? अजमेर के अंदर है भाई। कहाँ पे? अजमेर के अंदर। नेक्स्ट है कि निम्बार्क संप्रदाय का केंद्र है सलेमाबाद, अजमेर है भाई। कहाँ पे? सलेमाबाद, अजमेर। नेक्स्ट देखो, विशिष्ट द्वैतावाद। विशिष्ट द्वैतावाद के प्रतिपादक, देखो क्वेश्चन यही बन गया कि विशिष्ट द्वैतावाद के प्रतिपादक कौन है? तो वो है रामानुजाचार्य। कौन? रामानुजाचार्य। और रामानुजाचार्य की जो गद्दी है वो कहाँ पे है? तो वह गलता जी के अंदर। कहाँ पे? गलता जी के अंदर। नेक्स्ट है कि रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के शिष्य दन्ना थे, पीपा थे, रैदास थे, सभी थे। तो ऑप्शन डी इसमें क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आगे पूछा गया कि माघवाचार्य द्वारा स्थापित गौड़े संप्रदाय। अब पूछा जाए कि गौड़े संप्रदाय किसने स्थापित किया? तो माघवाचार्य ने किया। किसने किया था? माघवाचार्य ने। और उसका प्रमुख केंद्र कौन कौन सा है? तो गोविंद देव जी जयपुर है और मदन मोहन जी करौली है। तो इसके अंदर दोनों सही है, तो ए और बी हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन संख्या सी क्या हो जाएगा आपका? सी सही हो जाएगा। कौन सा? सी, दोनों है, ए और बी। नेक्स्ट है कि किसका सत्संग स्थल है वो अलग दरीबा कहलाता है? जो सत्संग स्थल है वो अलग दरीबा कहलाता है। ऐसा कौन सा, इसकी मतलब कौन सा संत है उसका अलग दरीबा कहलाता है? तो वो हो जाएगा आपका दादू दयाल जी। कौन सा? दादू दयाल जी। नेक्स्ट है लालदासी जी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो वो हो जाएंगे लालदास जी। कौन? स्वयं लालदास जी। किस संत ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी? ऐसा कौन सा संत था जिसने नादिर शाह के जो आक्रमण है उसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी? उसका नाम है चरणदास जी। कौन? चरणदास जी। नेक्स्ट है कि रामसनई संप्रदाय के प्रवर्तक, मतलब ये कहाँ पे ज़्यादा मतलब फैला, शुरू कहाँ से हुआ? तो वो था आपको भीलवाड़ा शाहपुरा के अंदर। भीलवाड़ा शाहपुरा के अंदर। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? निरंजनी संप्रदाय के हैं हरिदास जी। कौन है? हरिदास जी। याद रखना, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे हरिदास जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि निरंजनी संप्रदाय की गद्दी स्थित है। जो निरंजनी संप्रदाय है उसकी गद्दी है आपकी डीडवाड़ा के अंदर। गाढ़ा डीडवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट है कि संत मावजी की पीठ है। तो संत मावजी की जो पीठ है वो आपकी कहाँ पे भाई? या डूंगरपुर के अंदर है। तो डूंगरपुर में कहाँ ये? तो ये आपकी हो जाएगी साबला के अंदर। कहाँ पे? साबला के अंदर। देखो नेक्स्ट है कि डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम की स्थापना किस संत ने की? तो डूंगरपुर का नाम आता है संत मावजी का, पहले आता है। तो संत मावजी को प्रायोरिटी दो, आपका आंसर सही हो जाएगा, संत मावजी। नेक्स्ट है कि परिणामी संप्रदाय का केंद्र है। जो परिणामी संप्रदाय है उसका केंद्र कौन सा है? तो वो आपको हो जाएगा जयपुर। कौन सा हो जाएगा? जयपुर राइट आंसर हो जाएगा। देखो भाई आगे, अष्टधाम कवि मंडली का गठन किसने किया? अष्टधाम कवि मंडली का गठन है वो किस संत ने किया? तो वो किया था आपका विठलनाथ ने। किसने किया था? विठलनाथ ने। नेक्स्ट है कि दाऊदी बोरा मुसलमानों का धार्मिक स्थल है। गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर। गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, रिपीट यही से होता है क्वेश्चन, और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, जरूर इसको आप याद रखना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि नमाज से पढ़ने से पूर्व शुद्धि के लिए हाथ पांव धोने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ओजू कहते हैं या वुजू कहते हैं? ओजू या वुजू कहते हैं। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? सलेमाबाद, अजमेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कहाँ है? तो वह नाथद्वारा के अंदर। कहाँ पे? नाथद्वारा के अंदर। जाल वृक्ष और मोरपंख को किस संप्रदाय अनुयायी पवित्र मानते हैं? जाल वृक्ष और जो मोरपंख है उसको कौन सा संप्रदाय क्या मानता है? पवित्र मानता है। तो वो आपका है जसनाती संप्रदाय। कौन सा? जसनाती संप्रदाय। नेक्स्ट देखो भाई, चरणदासी पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो ये आपकी दिल्ली के अंदर। चरणदास की जो प्रमुख पीठ है दिल्ली के अंदर स्थित है।
नेक्स्ट है कि दादू जी किस शिष्य ने ज्ञान समुद्र ज्ञान सविया नामक ग्रंथ रचे। दादू जी के जो शिष्य थे उन्होंने ज्ञान समुद्र और ज्ञान सविया नामक क्या रचे थे, ग्रंथ रचे थे। उनका नाम है सुंदरदास जी। क्या नाम है? सुंदरदास जी। देखो आगे, आगे है कि लालदास जी संप्रदाय का प्रमुख मध्यकाल में परिवर्तित तीर्थ स्थल कहाँ है। मतलब परिवर्तित मध्यकाल में जो परिवर्तित तीर्थ स्थल था वो आपका शेरपुर अलवर में। कहाँ पे? शेरपुर अलवर के अंदर। नेक्स्ट, किस संत ने प्रारंभ में आजीविका हेतु डकैती का मार्ग अपनाया। मतलब आजीविका अपने जीवनचर्या चलाने के लिए डकैती का मार्ग था वो किसने अपनाया? हरिदास जी ने अपनाया। ऐसा का माफ मत करना, डकैती का मार्ग मत अपनाना, है ना, क्योंकि अब अगर मेहनत करोगे तो जीवन में जरूर सफल होगे। ये तो एक फनी था आपके लिए, ऐसे कोई सीरियस ना ले इसको। देखो आगे भाई, आगे की किस संत को दर्जी समुदाय का अपना आराध्य मानता है। तो दर्जी समुदाय है वो संत पीपा को अपना आराध्य मानते हैं। नेक्स्ट है कि किस संत निम्न में से किस सूफी संत की रचनाएं सिखों के प्रसिद्ध ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित है। मतलब ऐसा कौन संत है जिसकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो गुरु ग्रंथ साहब जो आपका ग्रंथ है उसके अंदर सम्मिलित है। तो वह है बाबा फरीद। कौन? बाबा फरीद। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि समदड़ी बाड़मेर में किस लोक संत का पूजा स्थल है। समदड़ी बाड़मेर है उसके अंदर संत पीपा का क्या है, किसका? संत पीपा का प्रमुख आपका पूजा स्थल है। नेक्स्ट है कि मेवाड़ में स्थित एकलिंग मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है। तो मेवाड़ के अंदर एकलिंग जो मंदिर है वो आपका लकुली संप्रदाय से, किससे? लकुली संप्रदाय से क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है कि राम सनेही संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं। जो फूलडोल महोत्सव है राम सनेही संप्रदाय द्वारा वो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर मनाया जाता है। आपके हमने 100 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया आपने तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और उस वीडियो का आप लुत्फ उठा सको। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।